ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लैब 7 की वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करते हैं। फजर से पहले पहले कंप्लीट करते हैं ऐसे, ठीक है जी। अच्छा, लैब 7 में क्या है, हमने वी लाइनिंग को समझना है कि एक ही इंटरफेस पे मल्टीपल लैन्स कैसे काम करते हैं, मतलब मल्टीपल आईपी पूल्स कह लें आप, मल्टीपल नेटवर्क कैसे काम करते हैं, ठीक है जी। इसको समझने के लिए हमारे पास एक यहाँ पे टोपोलॉजी है, सारी थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है जी, करना क्या है इसके अंदर। एक मेन कोर राउटर है, इसके दो इंटरफेसेस हैं। एक इंटरफेस पे डीएचसीपी चलाना है ईथर 2 पे। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ। ठीक है जी, और ताकि रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा क्लियर सा आ जाए। ठीक है जी, ईथर 2 पे, ईथरनेट या इंटरफेस 2 के ऊपर डीएचसीपी चलेगा और ये इस पीसी को ऑटो आईपी देता रहेगा, कोई मसला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ईथर 1 के ऊपर मल्टीपल वी लैंस बनेंगे, फिर उन वी लैंस के ऊपर डीएचसीपी का पूल डिफाइन किया जाएगा। वो यहाँ से आउट होगा, ये दोनों पोर्ट स्विच एक कॉन्फ़िगर किया जाएगा। इस पोर्ट को इस पोर्ट से सिर्फ स्पेसिफिक पोर्ट पे ही लगा के कॉन्फ़िगर किया जाएगा। दूसरे पीसीस के पोर्ट को जो यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, उनको हमने अलग अलग वी लैन देना होगा। तो उसका फायदा क्या होगा कि जिस वी लैन पोर्ट से कनेक्टेड होगा उसको आईपी उस पोर्ट की उस वी लैन की मिल जाएगी। सेम वो ये दो स्विच आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, जब वी लैनिंग फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, जब वहां भी जाएंगे तो मल्टीपल वी लैंस के ऊपर मल्टीपल एक्सेस हुए हुए हैं, मल्टीपल एंड पॉइंट्स लगे हुए हैं, उनको आईपी अपने वी लैन के हिसाब से मिलनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे राइट साइड पे लिखी हुई। ठीक है जी, ये तो था क्विक सा ओवरव्यू। और बाय द एंड ऑफ द लैब PC 8 जो है वो किसी को भी पिंग कर सके, या कोई भी पीसी PC 8 को पिंग कर सके। वजह क्या है कि एक तो दो वी लैंस है, सेकेंडली एक राउटर है, इसमें रिप इनेबल करने की जरूरत पेश आ सकती है। तो ये सारा नेटवर्क एक दूसरे के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। JNS 3 मैंने ऑन किया हुआ है, लैब 7 के हिसाब से सेव किया हुआ है। राउटर से चले आते हैं। NN का आपका माइक्रोटिक का राउटर 1 हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में क्या चाहिए मुझे, तीन स्विचेस चाहिए। एक, दो और तीन, तीन स्विचेस ले लेते हैं। एक, दो और तीन। ठीक है जी। अच्छा, इसका तो मसला ही कोई नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक VPCS को ड्रैग कर लेते हैं और इसको आपस में कनेक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई वी लैनिंग नहीं डिफाइन हुई हुई। ईथर 2 पे जाएंगे हम, ये हमारा इरादा है, तो ये कर दिया। अब मजीद जो काम होगा वो आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन हो। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा एडिट करके नाम छोटा कर लूँ। ठीक है जी, पोर्ट्स पे कौन से पोर्ट पे क्या लगा हुआ है डिसेबल कर लेते हैं। तो एज पर लैब मैनुअल ईथर 2 से आ रहा है, इसे कॉन्फ़िगर करना है, दैट्स इट। राइट क्लिक करता हूँ स्विच पे, कॉन्फ़िगर करते हैं। ये आपके सामने देखें सब चीज़ें, फिलहाल एक्सेस आ रहा है। अगर बाय डिफॉल्ट 1 होता है, मैं को 20 डिफाइन करता हूँ, वहां पे उस पोर्ट पे 20 डिफाइन करूंगा, कहीं 10 करता हूँ 10 डिफाइन करूंगा। और अगर एंड डिवाइस है तो एक्सेस आएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपका .1Q आएगा। अगर दो स्विचेस या दो, एक राउटर टू स्विच कनेक्ट करते हैं जहाँ वीलैन मल्टीपल वीलैन है उस पोर्ट पे चलाने के लिए, तो वहां पे आप .1Q करेंगे, इसे पढ़ लीजिएगा। है, स्टार्ट करते हैं अपनी लैब। ठीक है जी, राउटर की VM अब हो चुकी है, और ये इंटरफेस इसका है, ये इंटरफेस इसका है, और ये शायद मेरा इसी मोड में चल रहा है। वेरी गुड है, ये आपके लिए विजिबल रहेगा। अच्छा जी, काम क्या क्या करना है उसको मैंने यहाँ सॉर्ट डाउन कर लिया है। तो पहले मैंने बैकअप लेना है, उसको सेव करना है।
ठीक है, सिस्टम की आईडी सेट करनी है, डीएससी पे क्लाइंट चेक करना है, अगर बाय डिफॉल्ट कुछ चल रहा है तो रिमूव जीरो हुआ करना है। मैंने ये पूल डिफाइन करने हैं, VLAN 10 VLAN 20 NAT 03। ठीक है जी, फिर चेक कर लेना सारे अवेलेबल हो। NAT 3 को मैंने Ethernet 2 पे इनेबल करना है। DHCP सर्वर जितना चलता है उसमें लगा तो 30 का पूल डिफाइन करना है, 8 डॉट फला फला फला। ठीक है, चेक करना है और फिर मैं जाके चेक कर लूंगा इस पर डोना इनेबल हुआ या नहीं हुआ। यहाँ तक काम करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट हो चुका है। अब इसका डिफॉल्ट पासवर्ड मेरा एडमिन ही होता है और 1 2 3 होता है। ठीक है जी, इसको हम सेव कर लेते हैं सिस्टम बैकअप के नाम से। ठीक है जी, सेव कराते हैं इसे किस नाम से, lab 06 रूटर 1 ही होगा क्योंकि पहला राउटर है। ठीक है जी, अब करते हैं इसे सिस्टम रीसेट। ओके, सॉरी, स्लैश करके बाहर आते हैं, सिस्टम रीसेट, यस। अब राउटर बिल्कुल नया हो गया, पिछली सारी कॉन्फ़िगरेशन चली गई है। ठीक है जी, चेक करते रहते हैं और कॉन्फ़िगर करते रहते हैं। राइट साइड में बिला वजह का बस वो एक DSC भी रखा है ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो सके कि एक ही राउटर में मल्टीपल काम हो सकता है। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म वर्जन 6.49.10, एडमिन लॉगिन है, पासवर्ड ब्लैंक है, अब 1 2 3 देना है, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है जी, अब सबसे पहले सिस्टम आइडेंटिटी सेट नेम। ठीक है जी, सेट नेम, ओ सॉरी, नेम रख देते थे रूटर 01। ठीक है जी, IP DHCP क्लाइंट, प्रिंट चेक कर लेंगे और क्लाइंट पर चल रहा है। सही जी, Ether 01 पे इनेबल हुआ हुआ है कि अगर आपको कहीं बाहर से आईपी मिल रही है तो आप उसे उठा लें। ठीक है, तो इसको हम डिसेबल कर दें क्योंकि आईपी की सर्विस यहाँ से देनी है, लेनी नहीं है। ठीक है जी, तो क्या करेंगे इस पे, IP DHCP क्लाइंट रिमूव इक्वल्स टू, नहीं, नंबर इज इक्वल टू 0, सॉरी। ठीक है जी, दोबारा चेक कर लेते हैं, अब कोई चीज चल रही है इस पे, नहीं है। ठीक है जी, अब हमारे पास ये PC राउटर हमारा फ्री हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर IP के पूल ऐड करने हैं, मैंने थोड़ा सा इधर ड्रैग कर लिया ताकि कहीं मैं भी गलती ना कर जाऊं। ठीक है जी, लिखते हैं IP पूल ऐड नेम VLAN 10 रेंजेस, कहाँ से रेंज करनी है, 10.0.0.1 से लेके 10.0.0.253 तक, क्योंकि 254 VLAN 10 होगा ताकि सारे VLAN 10 का ट्रैफिक जो 254 पे आएगा। ठीक है जी, इसमें कोई चीज आई है, नहीं आई। ओके है, रह तो नहीं गई, एंटर किया, सेम करते हैं हम इसे। 20 करा हुआ है मैंने 20 के VLAN के लिए, और इसको VLAN 20 कर देते हैं। अब इसके लिए मैंने किया हुआ है 30, ये तीसरा नेट है। अब जो IP PC 8 को मिलेगी वो मिलेगी 30 की, मिलनी 30 की चाहिए, Ether 2 से वही आएगा। ठीक है जी, और इसको करते हैं NAT 03। ठीक है जी, IP के कितने पूल डिफाइन किए हैं इसको जरा प्रिंट करवा लें, आ गए आपके पास, और कहीं कोई गलती फिलहाल तो नहीं है।
अब मैंने DHCP सर्वर डिफाइन करना है ऑन ईथर 2। ठीक है जी। IP DHCP सर्वर नेटवर्क एड एड्रेस ये उठाना है। ठीक है जी। 30.0.0.0/24। तो देखिए ये हम थोड़ा सा गलत कर गए, ये करना है ऐड करना है। बात के अंदर यही मसला। IP DSP सर्वर ऐड इंटरफेस, ये पूल डिफाइन किया तो वहां जरूरत ही क्या बताने की। ऐड इंटरफेस सर्वर ऐड इंटरफेस ईथर 2। अब सही है। एड्रेस पूल net03। ठीक है जी। net03 इसने खुद ही उठा लिया, उससे पहले से गिवन था। ठीक है जी। लीस्ट एंड 24 नेम। यार स्क्रीन का साइज 24 आवर्स। साथ साथ क्या है, नेम देना है और डिसेबल नो VLAN एंड डिसेबल। ठीक है जी। इस इंटरफेस पे DHCP सर्वर ऑन हो गया। ठीक है जी। जो पूल बताया ऊपर डिफाइन किया हुआ था आपका net03 का, वहां से वो आईपी उठा के देता रहेगा। ठीक है जी। अब इसकी फर्दर कॉन्फ़िगरेशन है वो नेटवर्क की, वो हम देते रहते हैं कि आपको गेटवे क्या है और कौन से नेटवर्क से उठाना है और आपका DNS क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है जी। तो क्या होगा यहाँ पे, IP DHCP सर्वर नेटवर्क ऐड एड्रेस 30.0/24। ठीक है जी। आगे क्या है, DNS सर्वर और गेटवे। DNS सर्वर 8.8.8.8.8। यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं अभी, लेकिन बस रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और ये नॉर्मली डालते हैं बहुत सी जगहों पे। इसलिए कहते हैं गेटवे क्या है आपके पास, 30.0.0.254। ठीक है जी। मतलब क्या हुआ, जब यहाँ से 30.254 की IP, यहाँ से जो भी ट्रैफिक आएगा वो गेटवे यही कहलाएगा ना हमारा। ठीक है जी। इसको करते हैं हम यहाँ पे एंटर, चेक कर लेते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। IP DHCP सर्वर प्रिंट करें, कितना एक्टिव है, एक ही एक्टिव है जो ईथर 2 पे है। नेटवर्क प्रिंट करें, बता दिया भाई। ठीक है जी। यहाँ से उठाएगा, ये नेटवर्क है, ये गेटवे है, ये DNS है। ओके। अब अगर ये सही से कॉन्फ़िगर हुआ है तो मेरे पास इस PC पे ऑटो IP आ जानी चाहिए। ठीक है, मेरी तो DHC दोबारा चेक करते हैं। अभी तक IP नहीं आई। अब हम पहले चेक करते हैं यहाँ गड़बड़ का है। यहाँ पे
गड़बड़ कहाँ है? जबकि डीएचसीपी सर्वर रन हो रहा है, उसको आईपी देनी चाहिए। ठीक है जी, चलें चेक करते हैं। ईथर 2 है, ओके। ठीक है जी, अभी तक भी देखें, यहाँ पे कोई चीज हम मिस तो नहीं कर रहे? नहीं आ रही। आपने कहा है, अब जरा कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो और से देखिएगा भाई। ठीक है जी, मैंने यहाँ पोल भी डिफाइन कर दिया, मैंने यहाँ पे गेटवे वेटवे सब कुछ डिफाइन कर दिया। क्या मैंने ईथर 2 का आईपी दी है? ईथर 2 का आईपी नहीं दी। तो ईथर 2 को आईपी नहीं दूंगा तो उसे क्या पता क्या है? ठीक है जी, यहाँ लिखते थे आईपी एड्रेस को आईपी असाइन नहीं है, तो उसका तरीकेकार क्या है? आईपी एड्रेस एड एड्रेस 30.0.0.254/24 सबनेट देना जरूरी है। और इंटरफेस कौन सा है ये? ईथर 2। अब चेक करते हैं। ये देखें, अब आईपी आ गई। अब मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे से कहता हूँ भाई अब डीएससीपी से आईपी उठाओ। आ गया डोरा। तो देखिए, छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है जिससे आपके पास काम खराब हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ करने से पहले मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? आईपी डिफाइन करनी चाहिए। अभी आपकी सोल्यूशन फाइल तैयार हो रही है। क्या है भाई हमारा आईपी एड्रेस पे? 30.0.0.254/24 ईथर। ठीक है जी, तो अब हमारे नेटवर्क का ये सेक्शन तो तैयार। अब आ जाता है ना जरा वी लैनिंग पे। ठीक है जी, भाई जिसकी है सारी अंडरस्टैंडिंग का मसला। ठीक है जी, तो इंटरफेस वी लैन ऐड ये सब अभी हम करके देखते हैं। ठीक है जी, अगर मैं वैसे करूं, इंटरफेस प्रिंट, मुझे क्या बता रहा है? ईथर 1, ईथर 2, ईथर 3, ईथर 4। और इंटरफेस अगर मैं साथ में कहूँ यार वी लैन का प्रिंट दो, अभी तक कहीं वही वी लैन डिफाइन नहीं है। अब हम कर देते डिफाइन, मसला ही नहीं कोई। इंटरफेस वी लैन एड नेम वी लैन 10 वी लैन आईडी, ये देना जरूरी है 10। ये काम किए। इंटरफेस कहाँ पे डेवलप करना है ये? ईथर 1 पे। डिसेबल, नो, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे हम, लेकिन विद 20 ऑन द सेम इंटरफेस। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरफेस प्रिंट, अब देखते हैं क्या आता है। देखिए जी, आपके पास दो वी लैन के अलग से आ गए जो लास्ट टाइम नहीं थे। और अगर मैं खाली वी लैन प्रिंट करवाने का हूँ तो मुझे बता देगा आपका दो वी लैन। ठीक है जी, अब ये जो दो वी लैन है इनको हमने आईपी देनी है, इन्हीं पे डीएचसीपी सर्वर चलाना है जैसे हमने। अब हमने यहाँ पे वी लैन 10 लिखा है ना, अब हमारे लिए ये ईथर 2 नहीं रहेगा, ये वी लैन 10 हो जाए। ठीक है जी, इसको मैं जरा कॉपी कर लूँ, तो ये यहाँ पे पेस्ट करूँ, इसको करूँ मैं, ताकि आपकी सोल्यूशन फाइल बनती रहे। ठीक है जी, इसको क्या नाम दें हम? 1001। ठीक है जी, पहला है ना वी लैन। यार आवाज आ रही है बस, नहीं तो वीडियो देखते रहिएगा, कोई टेंशन नहीं। वी लैन 2 है और वी लैन 20, ये हमने पूल यही डिफाइन किए हुए। इस लाइन को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, अब हमारे पास इसको एज ए इंटरफेस ट्रीट करना है। वी लैन अपने जहन से निकाल दे, समझ ले नया इंटरफेस। ठीक है जी, तो क्या करूंगा मैं? आईपी, डीएचसीपी सर्वर
ऐड इंटरफेस वीलैन। चल यहाँ पे वीलैन कौन सा इंटरफेस, ये मैंने सोल्यूशन में नहीं लिखा। 10 कौन सा एड्रेस उठाना है, कहाँ से एड्रेस उठाना है, एड्रेस पूल कौन सा है, वीलैन 10 है जो पूल ऊपर डिफाइन किया हुआ है। फिर वही है, सॉरी, लीज टाइम 24 आवर्स, आप इसे 6 आवर्स कर दें। नेम वीलैन 10 डिसेबल, ठीक है जी। इसी को हम करते हैं 20 के लिए। ठीक है जी। अब आईपी डीएचसीपी सर्वर पर, आईपी डीएचसीपी सर्वर कितने सर्वर चल रहे हैं जरा प्रिंट करके दिखाओ। ठीक है, एक चल रहा है ईथर 2 पे, और एक चल रहा है वीलैन 10 पे, एक चल रहा है वीलैन 20 पे। सही है जी। अब अब मैंने इंटरफेसेस को आईपीज देनी है। ठीक है जी, कैसे आईपी देंगे, ये देखें मैंने उठाया, ये मैंने पेस्ट किया, तो सही कर दूं मैं, चलो कर देते हैं। मेरा मूड नहीं था, जो वीडियो देखेगा वही कर सकेगा। ठीक है जी, तो ये आ गया 10 वीलैन 10 और 20 वीलैन। ठीक है जी, आ जाए जरा राउटर के ऊपर, आईपी इंटर, आईपी आईपी एड्रेस, अभी तक एक ही आईपी मिली हुई ईथर 2। अब चलाते हैं आईपी एड्रेस, एड एड्रेस 0.0.254/24 इंटरफेस वीलैन 10। ठीक है जी, हम इसको 20 पे ले जाते हैं, और यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 आईपी एड्रेस। ठीक है जी, दो नए आईपी एड्रेस आ गए। इस पर आ गया वीलैन 10 और वीलैन 20। अब वीलैन 10 और वीलैन 20 में हमने डीएचसीपी नेटवर्क डालना है। ठीक है जी, ये तो चल चुका है सर्वर, साला अभी चेक कर लेते हैं आईपी डीएचसीपी सर्वर कहाँ कहाँ चल रहा है। देखिए जी, एक ईथर 2 पे एनेबल है, वीलैन 10 पे, वीलैन 20 पे। अब सिर्फ हमने डीएचसीपी का क्या एनेबल करना है, नेटवर्क, ये चीज एनेबल करना है। दोबारा सी, क्या है यहाँ पे, 10 20 10। ठीक है जी, कर लेते हैं आईपी डीएचसीपी सर्वर नेटवर्क कितने एनेबल है, चेक कर लेते हैं। एक ही है ना, नेटवर्क एड एड्रेस 10.0.0.0/24 DNS। क्या आएगा डीएनएस सर्वर में, 8.8.8.8 ज्यादा हो गया, कॉमा 8.8.4.4 10.0.0.254। सही है, 20
ठीक है जी। अब चेक करते हैं नेटवर्क प्रिंट करके, 3 नेटवर्क आ गए, 10, 20, 30। ठीक है जी, गेटवे भी आ गए कि जहाँ से नेटवर्क ट्रैफिक आएगा। इसका मतलब मेरा राउटर ये फुली कॉन्फ़िगर है, सिर्फ रिप रह गया। अब आए थे DNS3 के ऊपर। सबसे पहले मैंने यहाँ देखना है कि मैंने ईथर 1 से यहाँ किस पोर्ट को मिलाना है, कॉन्फ़िगर किया। ठीक है जी, पोर्ट 0 को मिलाना है मैंने किसे, राउटर 1 से फर्स्ट करें। तो VLAN का टैग क्या होगा इस पे, आप 1 रहने दें, लेकिन ये पोर्ट कौन सा हो जाएगा, .1Q। ठीक है जी, अप्लाई किया। ठीक है जी, अब आ जाए, ये आ गया वो पोर्ट जो कि मेरा कनेक्ट होगा किससे, राउटर से। अब मुझे यहाँ पे एटलीस्ट 3 4 PC चाहिए ना। तो एक को हम VLAN का टैग देते हैं 10 का ऐड, इसको भी टैग देते हैं 10 का ऐड, इसको करते हैं 20 का ऐड, इसको करते हैं 20 का ऐड। अच्छा जी, आखिरी जो पोर्ट है हमारा 7वां वाला, वो दूसरे स्विच से कनेक्ट होगा। ठीक है जी, इसको भी मैं डबल क्लिक किया और इसको भी कर दिया मैंने .1Q, ऐड किया, अप्लाई किया, ओके ओके। ठीक है जी, अब मैंने जो कनेक्शन करना है ना वो देख के करना है, मैंने कहाँ पे कौन से जगह पे क्या डिफाइन किया। ठीक है जी, और ये 7वें को उठाया, नहीं 7वां अभी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये स्विच कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। हम यहाँ पे 2 PC लगा सकते हैं ताकि हम ये चेक कर लें कि यहाँ तक हमारा मामला सही हुआ या नहीं हुआ। 1 2 3 और ये 4 PC आ गए। दो 10 पे जाएंगे और दो 20 पे जाएंगे। ठीक है जी, उठाया। अब चूंकि 1 10 पे कॉन्फ़िगर है तो यहाँ से क्या आना चाहिए, इन दोनों के ऊपर VLAN 10 यानी कि 10 की IP आनी चाहिए। इन पे 20 की आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 3 4 पे 20 कॉन्फ़िगर है। रन करने से पहले एक दफ़ा देख भी लेंगे। ठीक है जी, कॉन्फ़िगर किया तो हमारे पास 1 और 2 और 3 और 4, 1 2 3 और 4। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है जी, सबका जरा कंसोल खोल लेते हैं और सब पे डोरा चला के देखते हैं। ठीक है जी, 5 PC आ गया। PC2 10 की IP आनी चाहिए। मैं करता हूँ यहाँ पे DSC। ठीक है जी, डोरा आ गया, 10 की IP। इस पे भी क्या आनी चाहिए, 10 की IP। गुड। इस पे आनी चाहिए 20 क्योंकि हमने इस पे VLAN कौन सा डिफाइन किया है, 20 का। DHCP। ठीक है जी, DHCP। ठीक है जी, इन सबको IP मिल चुकी है। क्या ये पिंग कर रहे हैं 10.0.253 को? अभी हमारे पास रेप एनेबल नहीं है। ठीक है जी, इस वीडियो का एक फायदा उठाते हुए एक काम करते हैं, एक PC उठाते हैं और ऐसे पोर्ट पे लगाते हैं जो कॉन्फ़िगर नहीं है।
5 और 6 1 है, नॉर्मल एक्सेस पोर्ट है। ठीक है जी, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इसका भी कंसोल खोल लेते हैं। सॉरी, गलती मेरी गलती है। तो स्टार्ट करते हैं, कंसोल खोलते हैं। यहाँ लिखूं DHCP, क्यों नहीं आया? क्योंकि इस जगह पे VLAN कॉन्फ़िगर नहीं है, क्योंकि वहां पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो VLAN 10 और 20 का आ रहा है, उसी पे ही सर्वर चल रहा है। ठीक है जी, इसके अलावा सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं देगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, पहला पोर्ट जो है इसको करते हैं, इसको हमने स्विच 1 से मिलाना है। इसको करते हैं VLAN 20 एड। बस मैं यहाँ इससे ज्यादा नहीं कर रहा। ठीक है जी, इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। 7 जो है वो मल्टीपल VLAN के लिए था, उसको दे दिया। कन्फिगर करके चेक कर लेते हैं जी, हाँ ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने उठा के ना एक और दो, एक पे 20 आनी चाहिए, एक पे 10 आनी चाहिए। इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया और इसको भी कनेक्ट कर दिया। ये जी, इन दोनों को उठाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जी, इनका भी कंसोल ले लेते हैं। DHCP VLAN 20 टैग हुआ हुआ इस पे। और इस पे क्या है? इस पे VLAN 10 टैग हुआ है। ठीक है जी, अब देखना ये है कि अगर मैं पिंग करता हूँ तो क्या ये 30.0.0.253 को पिंग कर पाता? वेरी गुड, पिंग कर रहा है। और इसी तरह से वाह, ठीक है जी। अब अगर इसमें हमें रिप की जरूरत नहीं पड़ी तो क्यों नहीं पड़ी भाई? चेक करते हैं। ये रिप्लाई नहीं कर रहा, आ गया रिप्लाई। ठीक है जी, अब हमें इस पर रिप की जरूरत क्यों पेश नहीं आई, इसका जवाब अगर मुझे याद आ गया तो मैं क्लास में आपसे पूछ लूंगा। ठीक है जी, तो ये टास्क हमारा भरपूर तरीके से परफॉर्म हो गया। हमने अपने पास इस राउटर के ऊपर 3 DHCP सर्वर चलाए थे, जिसके अंदर एक DHCP सर्वर ईथर 2 पे था और दो DHCP सर्वर ईथर 1 पे क्रिएटेड VLAN 10 और VLAN 20 के थे। हमने ये स्विच कॉन्फ़िगर किया, मल्टीपल VLANs का कनेक्शन दिया, डेडिकेट पोर्ट दी टूवर्ड्स राउटर। उसके बाद हमने VLAN 10 और 20 की पोर्ट्स टैग की, एक पोर्ट डेडिकेट की तो ताकि स्विच अलग से लगा एक्सटेंड किया जा सके नेटवर्क को, जिसके अंदर मल्टीपल VLAN को ले जाने की सलाहियत हो। वो वाला प्रोटोकॉल उसको इनेबल किया। उसके बाद हमने यहाँ पे मजीद PC ऐड किए और चेक कर लिया कि उनको IP जो है उन्हीं के पूल से मिल रही है या किसी और पूल से मिल रही है। ठीक है जी, ये सब चीजें हो चुकी हैं, हर स्टेप इसमें करके दिखा दिया है। अब अगर कोई मसला हो तो फिर मुझे क्लास में बताइएगा। आई होप ये चीजें आपको मिल जाएंगी। ये वाली फाइल जो है आपकी, ये वाला जो सवाल ये बाद में देखेंगे, क्लास में आप ही बताएंगे कि इसमें रिप की जरूरत पेश क्यों नहीं आई। फाइल सेव एज, यस, हम जाते हैं माई ड्राइव, CN,
रेफरेंस सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।